जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो आइए इस प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। शोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? ठीक है, शोगात्सु से आप याद रखिएगा ये किस देश का नववर्ष त्योहार है। मतलब एनुअल फंक्शन जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहाँ नववर्ष त्योहार मनता है। तो वो किस देश से संबंधित है? तो ये जापान में मनता है। ठीक है, जापान में शोगात्सु मनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत पोल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? एनसीआरबी, सीबीआई या फिर एनआईए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 24 सितंबर या फिर 23 अप्रैल। तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती जो है बेसिकली अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल के महीने में ये मनाई जाती है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में सबसे ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो इस बार जो है निम्न में से ये जो 3 खेल हमारे पास दिए गए हैं इसमें से सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित रहे हैं वो हमें बताना है, जूडो, मुक्केबाजी या फिर एथलेटिक्स। तो आपको पता होगा एथलेटिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, एथलेटिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बलसारा निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वी बलसारा जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, किस पे उनकी पकड़ थी? तो ये आपको बताना है, पियानो, सारंगी या फिर तबला। तो पियानो पे जो है उनकी पकड़ अच्छी थी, पियानो वो बजाते थे, उनका संबंध जो है इसी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट कंसिलिएटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट कंसिलिएटर एक पुस्तक लिखी गई है हाल ही में, उसके लेखक का नाम आपको बताना है कि कौन सा है। संजीव चोपड़ा, रामचंद्र गुहा या फिर सारांश तिवारी। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा संजीव चोपड़ा का, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? देखिए मिशन कई प्रकार के भारत में जो है अलग अलग चीजों को प्रमोट करने के लिए अलग अलग मिशन बनाए जाते हैं और उनका नामकरण होता है। तो उसी में से आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है। डिजिटलीकरण से जो आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ गई हैं, स्वच्छता को लेकर के है या फिर टीकाकरण को लेकर है। तो ये जो है जागरूकता टीकाकरण को लेकर के ये शुरू की गई थी, मिशन इंद्रधनुष के नाम से जो है इसका शुरुआत किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं निम्न में से किस पहाड़ी में स्थित है? एलोरा की जो गुफाएं है वो कहाँ है, आपको कमेंट करके बताना है कि वो किस प्रदेश में स्थित है, किस जगह पे है। और उसके साथ ही आप ये बताइए कि किस पहाड़ी के अंतर्गत एलोरा की गुफाएं आती है, नगरी, कैमूर या फिर चरणाद्री। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरणाद्री का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? 2025 में एक अभ्यास हुआ, अभ्यास धर्म गार्जियन, ठीक है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया था ये आपको बताना है, भारत, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर पूर्वी फूजी, जापान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी फूजी, जापान। यहीं पे जो है ये मिशन स्टार्ट किया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चूहों के मंदिर करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? चूहों का मंदिर या फिर वो करणी माता का मंदिर के नाम से वो मंदिर फेमस है। आपको बताना है कि वो किस राज्य में स्थित है या फिर किस शहर में है। तो बीकानेर राजस्थान, बक्सर या फिर प्रयागराज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीकानेर राजस्थान का, राजस्थान में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निशुम्भ सूदनी मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, निशुम्भ सूदनी मंदिर जो है किस वंश द्वारा निर्माण कराया गया था, कौन सा वंश जो है इसके लिए जिम्मेदार है इस मंदिर के बनवाने के लिए या फिर इसके निर्माण के लिए? आपको बताना है चालुक्य, पल्लव या फिर चोल। तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा चोल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? देखिए छऊ दो बताइएगा, छऊ जो है कितने प्रकार के, मेनली छऊ जो डांस होता है हमारा ये कितने प्रकार का है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ ही आप ये बताइए
कि किस राज्य का जो है मयूरभंज छऊ मूल नृत्य है। तो ओडिशा में जो है मयूरभंज छऊ मनाया जाता है, ओडिशा से ही इसका पुनर्जागरण हुआ है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ओडिशा का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों पुरस्कार मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता कौन है, गुलजार, अरिजीत सिंह या फिर जगजीत सिंह। तो अभी जो हाल ही में पुरस्कार दिया गया है उसके अनुसार गुलजार साहब जो है इसके विजेता है। बाकी आप तो जानते हैं अरिजीत सिंह के फैन होंगे ही आप, कितने अच्छे गाने गाते हैं। उसके अलावा जगजीत सिंह जी गजल गाते हैं। तो आपको याद रखना है गुलजार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और आज का ये आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये है, बार बार आपके एग्जाम में आता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है, सुंदरबन है या फिर नंदा देवी है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं नीलगिरी और सुंदरबन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।